पास फिजिक्स को, और बच्चा हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर हम बोले तो ये किसके साथ डील करती है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स किसके साथ डील करती है। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के साथ आपके पास आती है। और मैंने कल भी आपको बताया इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो करे वो पछता है और जो ना करे वो भी पछता है, दोनों ही चीजें करते हो तो बंदा बोलते हो अरे इतनी लंबी कैलकुलेशन। मैं भी आज क्लास में करवा रहा था, बच्चे बोलते हैं सर ये तो फंस गया मामला। मैं बेटा देख बाप, मामला ये है कि अगर पेपर में आ गया तो हम भैया हम ये नहीं कह सकते कि सर हम ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सीधी बात बोलनी है अरे बेटा तुम तो पास ही नहीं हो सकते, है ना। तो हमको करके जाना, ताकि हर एग्जाम के अंदर जो स्कूल में है चाहे बाहर है हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास हमने सीखा बाइंडिंग एनर्जी, और बच्चे हमने ये भी सीखा कि बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ बच्चे हमारे पास क्या होती है कि आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से आती है, और हमारे पास स्टेबिलिटी का मेजरमेंट ही यही है। फ्यूजन या फिशन इस बात पर डिसाइड करेगा कि मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है या फिर कम है। तो हमारे पास आज हम इसको आगे की तरफ को लेके चलते आदित्य, और थोड़ी सी चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। क्या काम करना स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज बच्चे आज हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन। Concept of the packing fraction. What is a packing fraction? The packing fraction is simply the ratio of, this is the ratio of mass defect per unit आपके पास यहाँ पर atomic mass number A। तो this is the packing fraction। अब हमारे पास यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। mass of the helium nucleus, the mass of the helium nucleus, मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस का मास कितने के बराबर है 4.00, आपके पास 28 AMU, 4.0028 AMU। mass of the proton, mass of the proton, the mass of the proton is 1.0075, आपके पास यहां पर 8 AMU, right? And the mass of the neutron, and the mass of the neutron is 1.00897 AMU, 897 AMU. I have to find out the packing fraction solution. So what is a packing fraction? Mass defect. And what is mass defect? What is mass defect? The total number of protons in helium is 2. So multiplied by 1.00758. The number of neutrons in the helium is 2. So 2 into 1.00897. This is the calculated mass. This is the calculated mass. And minus of mass of helium. जब ये न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना मास प्रोड्यूस कर देते हैं, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 4, द नंबर 4, एंड दिस आई हैव कैलकुलेटेड फॉर यू। और ये बच्चे हमने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा 75.75 into 10 raised to power -4 AMU. So this is the packing fraction for the helium. This is the packing fraction for the helium. ये बच्चा हमारे पास हीलियम का क्या आ जाता है, आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन बच्चा हमारे पास डेवलप हो जाती है। आगे चलते, तो हमारे पास इसमें बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ही हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे पास। तो आज बच्चे हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, क्यों ना बच्चे आज हम यहाँ पे डिस्कस करें कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी फोर्स लगती है जिस फोर्स की वजह से न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे रहते हैं। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लियर फोर्स कौन सी फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, मतलब
दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन, आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन द न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स के अंदर बच्चे जो फोर्स एक्ट करती है उसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स. पहली चीज, दिस इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स. ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है. दिस इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स. नंबर टू, ये सेंटर टू सेंटर काम नहीं करती है. दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये बच्चा हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नंबर थ्री, दिस, हाँ बोलो राघव, बोलो, शाबाश, सर बोलो. डाउट नहीं सर आपकी, सर आज ना सर थोड़ी आवाज सर स्लो है सर. अरे मेरी आवाज स्लो आ रही है, ये हो यस सर. सकता है बच्चे नेट की वजह से हो. मैं एक बार चेक इसके अंदर से देख लेता हूँ बच्चे, है ना. तो बाकी बच्चों को भी अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक दिन तो आवाज चली गई थी भाई, हाँ या ना. उस दिन तो हमने इशारों में बात की थी, लेकिन अभी भी कितनी कर स्लो आ रही है. मैं थोड़ा सा इसको सिस्टम को पास रखता हूँ. अब ठीक आ रही है बेटा? सर मतलब सर यूजुअली जितनी आती है सर उससे सर थोड़ी सी, 75 से नीचे है सर परसेंट. कोई बात नहीं. मतलब कि अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन तो रहा है सर, मतलब नॉर्मल से कम है मैं कह रहा हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है. मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है बच्चे. सो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे आपके पास, तो हमारे लिए ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. ये बच्चे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नेक्स्ट, दुनिया में दो ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. नंबर थर्ड, ये बच्चा हमारे पास सेचुरेशन इफेक्ट को शो करती है. सेचुरेशन इफेक्ट को शो करती है. सेचुरेशन इफेक्ट को शो करती है. इसका मतलब एक न्यूक्लियॉन लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करेगा. एक न्यूक्लियॉन हर किसी न्यूक्लियॉन से दोस्ती नहीं रखेगा. वो अपने आसपास के 10 या 20, मैं बहुत एक जनरल सा नंबर दे रहा हूं, 10-20 लोगों के साथ कांटेक्ट रखेगी, बाकी के साथ ये कांटेक्ट नहीं रखेगी. फोर्थ वन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. ये बच्चा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चे नेचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. फिफ्थ वन, फिफ्थ वन बच्चा हमारे पास, दिस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. दिस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ये अट्रैक्टिव भी है और साथ ही साथ रिपल्सिव भी है. जब न्यूक्लियॉन क्लोज हो जाएंगे, जब न्यूक्लियॉन क्लोज हो जाएंगे तो ये फोर्स रिपल्सिव है. जब न्यूक्लियॉन्स दूर चले जाएंगे, फार अवे, तो फिर ये फोर्स बच्चे हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव है. फिर ये फोर्स बच्चे हमारे पास यहां पर क्या है, अट्रैक्टिव. तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. सिक्स वन, सिक्स वन, हमारे पास यहां पर ये फोर्स आपके पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. यह आपके पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये बच्चा हमारे पास 10⁻⁻14 की मीटर के अंदर अंदर काम करती है. सातवीं पॉइंट बच्चे, इसको एक्सप्लेन किया एक जैपनीज साइंटिस्ट युकावा ने. युकावा ने बोला बच्चा हमारे पास ये जो आपके पास फोर्स है, ये फोर्स आपके पास इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज, एक्सचेंज पार्टिकल, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स, जिनका नाम बच्चा हमारे पास उसने रखा मेजॉन्स, या इनफैक्ट बच्चा हमारे पास पाई मेजॉन्स. ये बोला गया कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल. क्योंकि बच्चे ये फोर्स बच्चा हमारे पास एक कौन सी फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है. इस वजह से बच्चा हमारे पास कोई ना कोई फील्ड होनी चाहिए, कोई ना कोई बच्चे पार्टिकल क्या करना चाहिए बच्चे, एक्सचेंज. तो बच्चा बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में क्या एक्सचेंज होते हैं, फोटोन्स. फोटोन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोटोन्स एक्सचेंज होते हैं. जी बोलो बेटा राघव. तो सर ये जो भी मेजॉन्स है सर ये न्यूक्लियॉन के अंदर होते हैं सर. देखिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. हमारे पास यहाँ पर ये बात पहले तो अपने दिमाग में रखो. कहने का मतलब है कि हम एक गेम खेल रहे हैं. ये बच्चे मेरे पास जो डीओ की बोतल है, अब मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, ये देखिए मेरे हाथ को ध्यान से देखिए. मेरे हाथ को अगर मैं बोतल पकड़ाना चाहता हूँ तो हाथों को क्या क्या होना पड़ेगा, क्लोज.
और जैसे बच्चे बॉटल पकड़ती है हाथ कहाँ पर चले जाते हैं, दूर हो जाता है। फिर बच्चे पास, ये को पास आ गया, फिर दूर चला गया। ये कुछ ऐसे फिनोमिना हो रही है जिसमें ये योकावा ने बोला कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं। जैसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना में फोटोन ट्रांसफर होता है, फोटोन ट्रेवल करता है और वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि मैं अब आप पे फोर्स लगाना चाहता हूं। तो इसके अंदर क्या है बच्चे, तो उसने बोला यहाँ पर जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं उनका नाम बच्चे उन्होंने रख दिया पाइमेजॉन। अब धीरे धीरे समझेंगे, कोई कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा फिर से बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या बोला गया, हमारे पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका नाम आपके पास है पाइमेजॉन। हाँ जी मेगा बोलो बच्चे। सर जो मूवमेंट है वो है पाइमेजॉन या जो मतलब पार्टिकल्स है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ये बच्चा, आपके पास प्रोटॉन, ये मेरा हाथ, और ये बच्चा हमारे पास न्यूट्रॉन, ये मेरे पास दूसरा हाथ, दोनों हाथ। और बच्चा हमारे पास ये डीओ की बोतल, क्या है बच्चा आपके पास पार्टिकल। अब जब ये एक जो आपके पास हाथ है, ये डीओ की बोतल जब दूसरे हाथ को देने के लिए आता है तो इनको, इनके बीच का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम या फिर ज्यादा मेगा, कम। कम। और जैसे बच्चे ये कम होगा तो दूसरे को बॉटल मिल गई, और जैसे दूसरों को बॉटल मिलेगी तो वहीं पे रहेगा कि थोड़ा पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। दैट इज द हाउ द न्यूक्लियॉन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यानी कि जब वो क्लोज होते हैं, जब वो दूर होते हैं तो क्लोज आना चाहते हैं पार्टिकल देने के लिए, और जब कोई दूसरा पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है तो वो पीछे चले जाते हैं। यानी कि दूर होने पे अट्रैक्ट कर रहे हैं और पास आने पे रिपेल कर रहे हैं। दैट इज हाउ, थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ एक सेंस बनी होगी कि कैसे बच्चे हमारे पास काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से बच्चा आपके पास पाई माइनस, और ये बच्चे इसको ट्रांसफर करते रहते हैं बच्चे आपके पास पाई प्लस। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या देगा, पाई प्लस देगा, और बच्चे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या देगा बच्चे आपके पास पाई माइनस। और अब बच्चे मैं ऐसी चीज रिवील करूंगा कि आप हैरान हो जाओगे, है सर ऐसा भी होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या देंगे, पाई नॉट। तो तीन तरह के, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी क्या इंटरेक्ट करेंगे बच्चे, ये बच्चे हमारे पास पाई नॉट से। तो इसका मतलब अब ध्यान से समझना, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तुम बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात कर दी सर आपने, ऐसा थोड़ा होता है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास, याद रखना, कहीं पर अगर बहुत सारा, देखना ध्यान से, अगर कहीं पर बहुत सारा पाई प्लस पॉजिटिव, अगर कहीं पर बहुत सारा पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव इकट्ठा हो गया तो वो बन गया प्रोटॉन। और कहीं पर अगर बच्चा हमारे पास पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया, न्यूट्रॉन। कुछ बात समझ में आ रही है। और ये बच्चे लगातार एक दूसरे को एक्सचेंज करी जा रहे, एक्सचेंज करी जा रहे, वो उसको पाई नेगेटिव दे रहा, वो उसको पाई पॉजिटिव। ठीक है। और इसका मतलब क्या, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने कल भी एक बात बोली थी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि आपके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल है। सो हमारे पास दिस इज द एक्सचेंज पार्टिकल, और इस एक्सचेंज पार्टिकल का नाम क्या रखा गया बच्चे, पाई आपके पास प्लस, या फिर पाई नेगेटिव, या फिर बच्चे हमारे पास पाई नॉट। तो ये बच्चे पाई मिजॉन, इसको मिजोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। बोलो राघव। सर ये पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव और पाई नॉट में फर्क क्या क्या है सर? अब देखिए, एक तो बच्चे अगर मैं तुझे बोलूं कि एक आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे फर्क क्या क्या है, तो आपका जवाब क्या चार्ज होगा, का। चार्ज का, मास का भी। तो सर सब में सर सेम चार्ज है सर? इसमें साइन, आपके पास चार्ज आपके पास सेम है, मास का बच्चा हमारे पास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर तू अगर बोले ऑनेस्टली बच्चे हमारे पास, तो हमने इतनी डिटेल में तो जाना नहीं, क्योंकि टीचर ने आपको बोला कि भैया आपको फोर्स बतानी है कि भैया फोर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। मेरी बात समझ गए, क्योंकि टीचर ठीक ने है ये सर। पूछना नहीं कि भैया इनकी नेचर क्या है। अरे ठीक है, पाई पॉजिटिव है और पाई क्या आपके पास नेगेटिव है। मेरी बात को समझ गया।
मेरी बात को फोकस कर यस पा सर। रहा है, फॉलो कर पा रहा है, तो हमको ये काम करना है बच्चे। तो इस वजह से का के हमारे पास यहाँ पर जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल बच्चे हमारे पास पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव, ये एक्सचेंज हो रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बन गया ना। मुझे एक बात बता, दो पर्सन बैडमिंटन क्यों खेलते हैं? मुझे एक बात बता, उनके बीच में बॉन्ड कौन क्रिएट कर रहा है? शटल कॉक, यस और नो? यस सर। कि वो कितनी दूर जाएंगे, कितनी पास जाएंगे, कि वो आपके पास किस एरिया के अंदर रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच की शटल कॉक कहाँ कहाँ पर ट्रेवल कर रही है, राइट और रॉन्ग? तो वहां पर अगर यस हम सर। ये बोले, अब ध्यान से समझ, मान लो कि वो शटल कॉक आपके लिए इनविजिबल, हमारे लिए इनविजिबल होगी वो शटल कॉक। और बच्चा हमारे लिए इनविजिबल क्या हो गया बच्चे? वो जो बैडमिंटन का रैकेट है हमारे लिए, मेरे लिए इनविजिबल हो गया, और मैं बाहर ऐसे खड़ा हूँ, और मैं बच्चे, मेरे लिए ना तो शटल कॉक मुझे नजर आ रही है, और ना ही बच्चे बैडमिंटन उनको नजर आ रही है, जो दोनों प्लेयर है। अब बताओ मुझे वो दोनों प्लेयर कैसे चलते हुए नजर आएंगे? मेरे को नजर आएगा कि एक सर प्लेयर आस पास आगे जा मतलब रहा है, दूर अट्रैक्ट जा और रहा है। रिपल रहेंगे। हाँ, एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, दूर जा रहा है, और वो भाग रहे, वो इधर भाग रहा है तो ये इधर भाग रहा है। तो मैं बोलूंगा यार ये ना एक प्लेयर या दोनों प्लेयर एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब वो बोलेंगे ये कैसे? फोर्स ऐसे थोड़ा ना लगती है। तो फिर हम उसको समझाएंगे, हम बोलेंगे देखो, सोचो, कंसीडर करो, अगर इनके पास कुछ ऐसा है जिसको ये क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर मैं अपना दिमाग इमेजिनेशन लगाता हूँ, अच्छा कुछ ऐसा अगर होगा तो हमारे पास यहाँ पर, फिर मैं बैडमिंटन की एक्चुअल गेम देखता हूँ, फिर मैं रिलेट करता हूँ, मैं बोला अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर इनके बीच में भी कोई पार्टिकल बच्चे क्या हो रहा है? एक्सचेंज बच्चे हमारे पास हो रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी ऐसे काम करती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? थोड़ा सा यस सर, अब जो समझ जो जो मैं क्लियर आपको क्लैरिटी है किसे पूरी। हाँ क्या बेटा? सर अब पूरे अच्छे से समझ गया सर, इमेजिनेशन से थोड़ा सा। इमेजिनेशन से थोड़ा बहुत जितना बच्चे मुझे लगा कि आपको समझ में आनी चाहिए, ये न्यूक्लियर फोर्स के बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टीज है। हमारी न्यूक्लियर फोर्स बच्चे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बच्चा हमारे पास दोनों ही होती है। और हमारे पास इसका ग्राफ बच्चा आपके पास कैसे हो जाएगा? ये बच्चा हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये बच्चा हमारे पास इनका आपके पास क्या आ जाएगा? ग्राफ बच्चे ऐसे आ जाएगा। ऐसा ग्राफ हमारे पास आपने पहले भी देखा होगा। तो ये फोर्स एफ और ये बच्चे आर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यानी कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये बच्चा हमारे पास है आपकी न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस है। ओके, किसी और बच्चे का कोई डाउट? मेघा, स्तुति, नितिका, सिमरत, बेटा कोई डाउट है बच्चे हमारे पास? आदित्य, इरा का क्या डाउट है? इरा डेट शीट आ गई है, सलोनी डेट शीट आ गई है बेटा, इरा और सलोनी। औशिन आप भी जेएमके में हो तो आपकी भी डेट शीट आ गई है। शीट आ गई? हाँ जी इरा, गुड मॉर्निंग, डेट शीट आ गई है। कब आई? आ जाएंगे? हाँ देख, स्तुति इसको पता ही नहीं है। स्तुति और मैंने दुख भी मना लिया, स्तुति और मैंने दुख भी मना लिया, तेरे को अभी तक पता नहीं लग पाया। सर डेट हाँ बेटा, कर दी थी मम्मा। डेट शीट तो 2 दिसंबर से ही है, और कब से है डेट शीट? डेट शीट का मतलब यही होता है। स्कूल वालों ने दे दिया ना। हाँ, तेरे को सिलेबस पता लग गया इरा? नहीं, मुझे सिलेबस तो वही आएगी, सारी बुक आएंगी। जा काम कर, तेरे को कुछ भी नहीं पता। सच्ची? हाँ, रे नहीं आ रहा है, वेव आ रहा है, और फर्स्ट बुक पूरी आ रही है बच्चे, ठीक है? सेकंड बुक सारी? हाँ, फर्स्ट बुक पूरी आ रही है। और इरा, स्तुति, सलोनी और शिन, बेटा देखो आप सबका जेएम के बाकियों का भी है, सेम मैं बोल रहा हूँ अपनी ना। कल मैंने ग्रुप के अंदर शायद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन भेजे थे, बेटा उसको ना किसी तरीके से प्रिंट आउट ले लो बच्चे, और मेरे से बच्चे मुझे परेशान करके ना उसके आंसर्स ले लो। जब तुम ऐसा करोगे ना, प्रिंट आउट लेके मुझसे डाउट लगे, फिर मेरे ऊपर आएगा यार हर ये बच्चा कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बना देता हूँ मैं, सर फिर मेरे तो क्वेश्चन। डाउट्स हैं। हाँ बेटा बोलो बच्चे। मेरे डाउट्स हैं, आप बताओ आप कब लोगे? मेरे तो बहुत है। कोई बात नहीं, मैं तुझे मैसेज कर दूंगा तब आ जाना बच्चे, ठीक है? कभी भी आ ठीक। जाना बच्चे, ठीक है? तो बेटा स्तुति, ये बेटा देख नंबर लेने बच्चे जो मर्जी प्री बोर्ड के अंदर, बेटा मैं बोलता हूँ हमारा सोना ना पड़े, मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ, नींद मत लो बेटा। भैया ऐसा कर दो कि कमाल के, मतलब बोले प्री बोर्ड में भाई साहब फाड़ के रख दे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात,
किसी को समझाना नहीं है। ये मत है प्री बोर्ड में अगर नंबर आ गया या कुछ भी आ, किसी को नहीं समझाना बच्चे की सिलेबस कैसे करना। तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरी तरफ लग जाओगे, और ऐसा होता है। हम अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरों को समझाने, अरे नहीं नहीं भाई, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है ना, तुम ऐसा हो, तुम ये कर लो वो कर लो। अरे छोड़ो भाई, मेरे को नंबर चाहिए। सिंपल सी बात, मैं तुम तीनों को बोल रहा हूँ, मुझे नंबर चाहिए तो मतलब चाहिए बेटा, करना है बेटा। जो मर्जी हो जाए, सुबह उठो रात को करो, जो करना है करो बेटा, नंबर इस वक्त आने चाहिए बच्चे। ठीक है। तो हमारे पास ये न्यूक्लियर फोर्स है बच्चे, और हमारे पास जब ये न्यूक्लियर फोर्स है, इरा ध्यान रखना बच्चे, केमिस्ट्री के सिलेबस में पूरी ऑर्गेनिक आ रही है बच्चे। ठीक है इरा? पूरी ऑर्गेनिक आ रही है, फर्स्ट बुक नहीं आ रही? आई थिंक सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ रही है, मैं तेरे को सिलेबस अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंड कर दो। हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी लेकिन ध्यान रखना इरा, डरना नहीं घबराना नहीं, पहली बात। ओके सर। डरना और घबराना नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करना। जी राघव बोलो बेटा। सर जो आपने सर कल पीडीएफ सेंड किया था वो सिर्फ सीबीएसई के जेई के भी सर थोड़े बहुत क्वेश्चंस। नहीं बेटा देखो, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ बच्चे आपके पास, जो मैंने भेजा बच्चे वो मैंने भेजा है। अब आपके पास हम जी तो ठीक है हमारे पास, लेकिन स्कूल में भी पेपर हमारे अच्छे होने चाहिए। यस सर, सर यस सर, ठीक है सर। बिल्कुल, आप देखिए मैंने एक एक पॉइंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 10 के करेंगे। बहुत सारा काम करना बच्चे। अभी अभी तो मैं तुम्हारे को छील दूंगा अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए, सीधी बात है। कान पकड़ के तुम्हारे ना ऐसे कर दूंगा मैं, अगर नंबर नहीं आए तुम्हारे तो। सीधी बात है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। प्यार अपनी जगह पे है, वो रहेगा बच्चे आपके साथ, सबके साथ। जो चीज़ चाहिए वो मुझे बोलो, लेकिन बच्चे नंबर आने चाहिए। नंबर के मामले में तो कोई प्यार नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर तो बच्चे एक सिंपल सी बात है, मेरी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी आपको। फिर जितना मर्जी गुस्सा, लड़ाई करनी है फिर लड़ाई करते रहना, पर नंबर आने चाहिए। हमारे पास यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कर दिया, पैकिंग फ्रैक्शन कर दिया, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर ली। तो अब बच्चे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को। और हमारे पास बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, विच इज नोन एज टू बी द न्यूक्लियर, आपके पास बच्चे यहाँ पर रिएक्शंस। तो बच्चा हमारे पास केमिकल रिएक्शन के बाद आपके पास क्या आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या क्या होती हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, आपके पास यहाँ पर द इंटरेक्शन ऑफ, हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ द बच्चे हमारे पास न्यूक्लियस, interaction of the nucleus with the with the transformation with the transformation, जहां पर बच्चा हमारे पास उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है when bombarded with, जब बच्चे हम उनको बम्बार्ड कर दें, when bombardment, जब बच्चे bombarded with the elementary, with the बच्चा हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये बच्चा हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग हैविंग दे हैविंग दे आपके पास डिफरेंट स्पीड्स, हैविंग द डिफरेंट स्पीड्स, जिनके बच्चा हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स हो सकती है। तो हम बच्चे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब आपके पास क्या आ गया, ये मेरे पास ए है और ये स्मॉल ए है, एंड दिस रिएक्शन इज बी प्लस ऑफ स्मॉल बी। सो दिस इज नोन एज टू बी द पेरेंट न्यूक्लियाई, ये तो आपको पता होगा। दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई, आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई। और जो बना वो आपके पास क्या बना बच्चे, आपके पास जो बना बच्चे आपके पास वो क्या बन गया, डॉटर न्यूक्लियाई। सो दिस इज अ डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। ये ए हमारे पास क्या है बच्चे, बम्बार्डमेंट पार्टिकल, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मानी जा सकती है। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। और ये बच्चा हमारे पास बी क्या बन गया, नाउ दिस इज बाई प्रोडक्ट, ये बच्चा हमारे पास इसका क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट। और इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मास छोटा है ना, एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बच्चा हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है। और न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चा हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1 बच्चा हमारे पास जिसके अंदर एनर्जी इवॉल्व होती है, और एक बच्चे जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये आपको भी पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक बच्चा हमारे पास होते हैं एक्सोथर्मिक,
और बच्चे हमारे पास दूसरे कौन से होते हैं, बोलो शाबाश, एंडोथेरेमिक। और नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाते हैं, एंडोथेरेमिक। यहाँ पर मेरे पास एनर्जी इज इवॉल्व, यहाँ पर बच्चा हमारे पास एनर्जी आपके पास इवॉल्व हो जाती है बच्चे। हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, एक आपके न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में देयरफॉर आपके पास फाइनल एनालिसिस, आपकी जो फाइनल एनालिसिस है वो कैसे दी जाती है, देयरफॉर फाइनल एनालिसिस आपके पास ए प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास ए इज इक्वल टू कैपिटल बी प्लस ऑफ स्मॉल बी। तो आपके पास ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी प्लस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्यू, वेयर क्यू इज दी आपके पास क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और हमारे पास इसको रिएक्शन एनर्जी बच्चे हमारे पास बोल सकते हैं। मैं क्वेश्चन देखता हूं तो हमको बात समझ में आएगी। हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चे इसके ऊपर। इधर क्वेश्चन डाटा बेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि आपका डाटा बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, और डाटा हमको सही ढंग से लगाना भी आना चाहिए। चलो देखते हैं बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन क्यू वैल्यू का है, कोई क्वेश्चन हमारे पास क्यू वैल्यू का कोई क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चे, एक बाइंडिंग एनर्जी का मुझे मिला है वो कर लेते हैं बच्चे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2010 के अंदर पूछा था, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा था। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वी हैव अ हैवी न्यूक्लियस एक्स, वी हैव अ हैवी न्यूक्लियस एक्स है आपके पास, मास नंबर, जिसका मास नंबर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 240, और इसका मास नंबर बच्चा हमारे पास 240 के बराबर है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 7.6 MeV, स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, ताकि ये एक्स वाई और जेड में हो जाता है। तो स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 2 फ्रेगमेंट्स y एंड z आपके पास विद मास नंबर, जिनका मास नंबर बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 110 और 130, 110 और बच्चा हमारे पास 130, ये बच्चा हमारे पास। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन इज आपके पास यहाँ पर 8.5 MeV, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चे हमारे पास, वो आपके पास है 8.5 MeV, दोनों की बच्चे हमारे पास। और आपको बताना है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो हमको यहाँ पर बतानी है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर मुझे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बतानी है, और वो भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर MeV के अंदर, और ये भी बच्चा हमको किस में बतानी है बच्चा, आपके पास MeV के अंदर। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल पॉइंट। ये बच्चा हमारे पास क्या है, फंडामेंटल पॉइंट। हमारे पास अगर कोई भी आपके पास x कन्वर्ट होता है बच्चे y प्लस ऑफ z प्लस बच्चे हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज हो, हमारे पास गिवन क्या है बच्चे, आपके पास ये q की वैल्यू बतानी है, और टीचर ने इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये गिवन है बच्चे हमारे पास, इसका टोटल मास भी गिवन है बच्चे, और दोनों का भी गिवन है। पर कैसे करें, सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ती है बच्चा हमारे पास कि कोई भी हमारे पास जब चीज आपके पास किस में कन्वर्ट होती है, हमारे पास ये कन्वर्ट होती है दो आपके पास अलग अलग न्यूक्लियाई के अंदर, तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करना चाहती है। अगर हम देखें बच्चे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 MeV पर न्यूक्लियन, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये आएगी 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 240,
मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है और ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, आपके पास है 1824 MeV। हमारे पास इन दोनों की आपके पास 8.5 MeV पर न्यूक्लियन की क्या बच्चा आपके पास यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। और बच्चा हमारे पास 110 और 130, तो हमारे पास 110 8.5 और बच्चा हमारे पास इसकी 100 आपके पास 30 मल्टीप्लाइड बाई 8.5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 935 और आपके पास कितना आ गया 935 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 1105। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो आप फोकस करना, कभी भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी से क्यू वैल्यू निकालनी है, सो क्यू वैल्यू फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी, तो ये कैसे आ जाएगी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस ऑफ आपके पास माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स और नॉर्मली क्या होता है, और नॉर्मली प्रोडक्ट्स की पहले आती है और बच्चे आपके पेरेंट्स की बाद में आती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के केस में फंडामेंटल पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना बच्चे, अगर बाइंडिंग एनर्जी हो रही है, मैं बाद में एक और चीज से समझाऊंगा, तो हमारे पास इसका मतलब 18 आपके पास यहाँ पर एक मिनट पेरेंट्स प्रोडक्ट है आपके पास 935, एक मिनट ऐड करके देखते हैं बच्चे, मिनट ना एक मिनट ऐड करके देखते हैं, एक मिनट ऐड करके देखते हैं, कहीं पर गलती ना होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 0 और 3 और बच्चे हमारे पास 10 और ये 2, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बच्चे हमारे पास सम ऑफ द बाइंडिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये बच्चा हमारे पास क्यों, अगर बाइंडिंग एनर्जी है तो प्रोडक्ट के बच्चे हमारे पास 2030, एक बार चेक कर लेना, माइनस 1824 आपके पास 1824 आपके पास MeV। सो MeV एक मिनट रुकिएगा, ये ना कई बार MeV, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ना, ये बच्चे हमारे पास आएगा 216 MeV। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, लेकिन तब जब बच्चे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आपके पास गिवन होगी, जब बच्चे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आपके पास गिवन होगी। और कोई मैं देखता हूँ बच्चे इसके अंदर से, और क्या आपके पास सिंबल है, कैलकुलेट दी अल्फा डी के तो इस साल सिलेबस में है ही नहीं, बड़ा ध्यान से आपको काम करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं, इसके अंदर से अभी आपके पास नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, ये रिएक्शंस आ गई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख रहा हूँ बच्चे। तो हमारे पास गामा रे, तो हमारे पास गामा रे एज द प्रोजेक्टाइल, तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको क्या कैसे करते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर 2H1 ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, प्लस ऑफ गामा इसको दी गई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1HHN प्लस ऑफ बच्चे एक न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द गामा एन रिएक्शन, हम इसको गामा एन रिएक्शन भी बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक और डीके हो सकती है बच्चे, जहाँ पर 9 बेरिलियम एंड 4 प्लस ऑफ गामा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिथियम 8 और 3 प्लस ऑफ 1 और 1 बच्चे आपके पास हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन भी है। सो दिस इज गामा प्रोटॉन रिएक्शन, ऐसे करते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास गामा प्रोटॉन है, गामा न्यूट्रॉन, और ये गामा प्रोटॉन है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस है। हमारे पास दूसरा केस बच्चे आपके पास क्या आ सकता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन एक प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन आ गया, प्लस बच्चा हमारे पास न्यूट्रॉन आके गिरा, और टीचर पहले बता देगा कि हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगा, 2H1 प्लस ऑफ गामा। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास, एन गामा, न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन। सो दिस विल बी दी न्यूट्रॉन गामा रिएक्शन। ये आज लैपटॉप भी, हाँ आगे बोल बच्चे। सर रियल लाइफ में होती है सर? हाँ तभी तो आपको करवा रहे हैं बच्चे हमारे पास।
तभी तो आपको करवा रहे। जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन, तो तेरे को क्या लगा कि नहीं होते? नहीं सर, ऐसे कि सर फिजन सर असली में सर होता है, अभी तक हमने अचीव नहीं किया वो। होता है बच्चे, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चे, ये इस वक्त भी हो रहा है। हाँ आगे बोल बच्चे। नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा एक मिनट यार, आज तो मेरे को लैपटॉप ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मेरे को अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये ना आज लैपटॉप जो है ना पूरी अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर रहा है। हमारे पास 235 और बच्चा हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम, और आपके पास नीचे आ गया बच्चे 92। अब देखो आपको खुद पता लग जाएगा काके, यहाँ पर देख एक न्यूट्रॉन जाके इससे टकराया, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन निकलना चाहिए, तो 1H है ना, प्रोटॉन निकलना चाहिए। तो अब इसमें से बच्चा हमारे पास 236 है, एक निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया बच्चे, हमारे पास यहाँ पर आ गया यूरेनियम आपके पास 236 है ना, यूरेनियम बच्चा हमारे पास 2, क्योंकि 36 नहीं 34। आज कोई की पैड नहीं काम कर रहा, तो 236 है, 236 में से अगर बच्चे हम यहाँ पर एक निकाले तो 235 और 92, तो ये बच्चे हमारे पास 91। ऐसा बच्चे हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें बच्चे, मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन है, अगर प्रोटॉन आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ऐसे आपके पास प्रोटॉन। टीचर आपको ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन निकाल दो, नहीं, बहुत है, आपको चॉइस भी मिलेगी इसके अंदर से। तो आपके पास पहला रिएक्शन है आपके पास जिसमें हमारे पास लिथियम है और बच्चे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल रिएक्शन। अब हमारे पास लिथियम है 7 और 3, तो इस पर प्रोटॉन जाकर गिरेगा 1 1, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस निकलना है। तो हमारे पास हीलियम आपके पास कितना है 4 और नीचे 2 प्लस, अब बच्चे हमको देखना पड़ेगा 8 8 में से निकल गए 4, तो बच्चा हमारे पास अगर यहाँ पर आपके पास 4 निकल गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 4Ha डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 4 प्लस Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज P आपके पास अल्फा वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो बस ऐसे काम करना। तो ये बच्चा हमारे पास है, एक और करवा देता हूँ बच्चे, हमारे पास है ना बहुत सारे रिएक्शंस है। तो हमारे पास ड्यूट्रॉन, इसके बाद मैं आपको एक पेज कभी दे दूंगा बच्चे, उसमें सारे रिएक्शंस लिखे होंगे, तो पूछे जाते हैं। चांस बहुत कम है बच्चे, हमारे पास बहुत कम चांस है कि टीचर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बच्चा हमारे पास ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल रिएक्शन, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, चलिए सो हमारे पास, सॉरी फॉर दैट बच्चे, सॉरी। तो ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, अब ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के अंदर मेरे पास आ गया जी लिथियम, और लिथियम बच्चा हमारे पास 6 3। अब देखो बच्चे लिथियम आपके पास 6 3, अब इस पे ड्यूट्रॉन जाके गिरेगा, और ड्यूट्रॉन बच्चे हमारे पास कितना होता है, आपके पास 2H1, तो हमारे पास 2H1, वहां से अल्फा पार्टिकल निकलना चाहिए, तो He4 और 2, तो 6 और 2 8, 4 बच्चे हमारे पास निकल गए, तो प्लस बच्चे हमारे पास अब 4 ही बचते हैं, और He और यहाँ पर फिर से बच्चे हमारे पास 2 3 2 3 4। मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ऐसे बच्चे हमारे पास कुछ रिएक्शंस है। मैं आपको इस रिएक्शन के बच्चे एक फ़ोटो दे दूंगा, और आपको बच्चे फ़ोटो आपको याद कि मैं आपको क्या बोलूँ बच्चे कि इसमें से आता शायद से नहीं है बच्चे, लेकिन ये कि सिलेबस में सिर्फ इतनी बात है कि हमारे पास ये सिलेबस के अंदर है, और टीचर जो है बच्चा हमारे पास हमें बोलेगा यार आप बताओ कि आपके पास ये केमिकल रिएक्शन जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन जो दिए गए हैं बच्चा हमारे पास उनको कंप्लीट कर दो, तो बस कंप्लीट कर देंगे बच्चे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर फिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है न्यूक्लियर फिशन का। सो वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फिशन। सो nuclear fission, the process of the splitting of the process of the splitting of heavy nuclei heavy nuclei heavy nuclei into lighter fragments, lighter lighter nuclei is called nuclear fission.
दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। हम इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियर फिशन के नाम से जानते हैं। The process of the splitting of heavy nuclei into the lighter nuclei is called nuclear fission, and this is associated with ये बच्चे हम किसके साथ एसोसिएट कर देते हैं? एसोसिएटेड विद द this is associated with the large amount of large amount of large amount of the energy, और इसके साथ काफी बड़े अमाउंट की एनर्जी आपके पास रिलीज हो जाती है। तो जब कोई ए पार्टिकल बी प्लस ऑफ सी में स्प्लिट होता है along with some energy released, now this is called the nuclear आपके पास यहाँ पर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन जो हमारे पास आता है वो क्यों करता है बच्चे? द न्यूक्लियर फिशन हैपन्स हमारे पास न्यूक्लियर फिशन क्यों होता है? टू आपके पास कीप द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन into the stable state into the stable region, ताकि बच्चे हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी स्टेबल रीजन के अंदर आपके पास आ जाए बच्चे। हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन को अगर हम देखते हैं बच्चे, तो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन के बहुत सारी बच्चे हमारे पास चीजें आपके पास आ सकती हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, हमारे पास एग्जाम्पल क्या जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर यूरेनियम 235 और नीचे बच्चे हमारे पास है 92। हम इसको बम्बार्ड करते हैं बच्चे विद द न्यूट्रॉन। जैसे ये न्यूट्रॉन इससे बच्चे हमारे पास जाकर टकराता है तो हमारे पास 141 हीलियम, हमारे पास यहाँ पर आपके लिए 56 इस तरह का एलिमेंट आ जाता है, प्लस बच्चे हमारे पास क्रिप्टॉन, तो बच्चे हमारे पास 92 क्रिप्टॉन और बच्चे हमारे पास 36 प्लस हमारे पास 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लस हमारे पास एनर्जी गामा रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्योंकि बच्चे मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं है तो मुझे पहले लिख के रखनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन हाँ पता है बच्चे कि हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप 141 प्लस 92 प्लस 3 करें या नीचे ऐड करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास फर्दर मटेरियल को क्या करेंगे, फर्दर मटेरियल को आपके पास फिशन, आपके पास वहां पर जाकर उसको फिशन डिसइंटीग्रेट करने की आपके पास कोशिश करेंगे बच्चे। हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रॉन यूज हो रहा है, यहाँ पर ये बच्चा हमारे पास एक न्यूट्रॉन आपके पास यूज हो रहा है। नाउ 1 न्यूट्रॉन इज यूज, ये बच्चा हमारे पास यूज हो रहे हैं और इसके बदले में बच्चा हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आपके पास क्या हो रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस, और ये आपके पास बच्चे यहाँ पर एकदम से बच्चे आपके पास आ जाते हैं। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास है ना, हमारे पास एनर्जी रिलीज कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चे का आइडिया लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी रिलीज बच्चे आपके पास कितनी हो सकती है इसी बच्चे हमारे पास कंडीशन के अंदर से। तो हमारे पास अगर हम देखें तो बिफोर हरा का बोल बेटा। सर क्लास है सर केमिस्ट्री की मेरी। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।